गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुनीश भारद्वाज, ओम पुष्प क्लासेस कंप्यूटेशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर है कि अगर हमने आपको एक लाइन की जर्नल इक्वेशन दी हो, और आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बता रखा है कि लाइंस की जर्नल इक्वेशन क्या होती है। तो जर्नल इक्वेशन से डायरेक्ट वे शॉर्टकट में बता रहा हूं कि कैसे हम स्लोप निकाल लेते हैं, कैसे हम उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट बता देते हैं और कैसे हम उसका वाई इंटरसेप्ट बता देते हैं। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना सिखाया है, वाई इंटरसेप्ट निकालना भी सिखाया है, और अब मैं इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटे, अगर आपको लाइन की जर्नल इक्वेशन दी है, जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने लाइन की जर्नल इक्वेशन दी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। बेटे अगर लाइन की जर्नल इक्वेशन दी है और आपको पता है लाइन की जर्नल इक्वेशन के पास एक्स होता है, एक्स के साथ कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट मैंने ए लिखा है, y होता है, y के साथ कुछ भी हो सकता है, कोएफिशिएंट मैंने b लिखा है, प्लस c इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं लाइन की जर्नल इक्वेशन। और अगर आपको लाइन की जर्नल इक्वेशन दी हो तो उस लाइन की स्लोप जो होती है वो क्या होती है? विद नेगेटिव साइन, ये स्लोप का फॉर्मूला है, विद नेगेटिव साइन कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। देख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन विद नेगेटिव साइन कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। इसी तरह से लाइन की इक्वेशन दी हो जर्नल फॉर्म में और कोई आपको बोल दे इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स इंटरसेप्ट? कि ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है। तो बहुत इजी है, उसका फॉर्मूला होता है, अगर किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट है कौन है यहां पे? सी, विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट, विद नेगेटिव साइन सी ओवर, आपको अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स का ही कोएफिशिएंट जो है नीचे लिख दीजिए। तो विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसी तरह से कोई आपको बोल दे कि जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन है और वहां से आप उसका वाई इंटरसेप्ट निकालिए, तो आप सब बच्चों को पता है कि वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, कि वो लाइन वाई एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है। तो उसका फॉर्मूला होता है विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, जो भी लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट है उसको नेगेटिव लगा दीजिए और ओवर में y इंटरसेप्ट निकालना है तो y का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। चलो इसके ऊपर अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे बेटे मैंने आपको ये लाइन की जर्नल इक्वेशन दी है 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि लाइन की इक्वेशन के पास मैक्सिमम चीजें तीन होती हैं, x है, y है और कांस्टेंट है। और ये आप सबको पता होगा कि जिस लाइन के पास x भी होता है, y भी होता है और कांस्टेंट भी होता है, वो लाइन कैसी होती है? वो लाइन बेटे ऑब्लीक लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? ऑब्लीक लाइन होती है। ठीक है, अब इस लाइन में पहली बात, कोई मुझे कह दे कि आप इस लाइन की स्लोप बताओ, आप इस लाइन की क्या बताइए जी? स्लोप बताइए। तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया आपको, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और आप देख रहे हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां कौन है? 4, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, और वाई का कोफिशिएंट कौन है यहां आप देख रहे हो? 1। तो इस लाइन की जो स्लोप आई है बेटे वो क्या आ गई? -4। और ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता रखा है कि लाइन की स्लोप नेगेटिव हो सकती है। दूसरी बात, किसी ने मुझे कहा कि भाई बताओ इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है? एक्स इंटरसेप्ट का मतलब कि ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है, और उसका फॉर्मूला होता है, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है बेटे, और एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला मैंने बताया विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, और यहां कांस्टेंट कौन है? 2। तो विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म ओवर, अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स का जो कोएफिशिएंट है, कौन है एक्स का कोएफिशिएंट यहां? 4, उससे डिवाइड कर दीजिए। एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये कितना आ गया? -1/2। मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर 1/2 डिस्टेंस काट रही है। यहां माइनस का मतलब ये है कि लाइन एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड में काट रही है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि अगर इस लाइन की बात करें कि ये जो लाइन है 4x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है? 1/2। लेकिन माइनस क्या बता रहा है, कहां काट रही है? नेगेटिव साइड में। मैं इकट्ठा बनाता हूं, y का भी बताता हूं, फिर एक साथ मैं लाइन भी बना के दिखाऊंगा। तीसरी बात बेटे, अगर कोई आपको बोल दे इस लाइन का y इंटरसेप्ट निकालो, और इस लाइन का अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो y इंटरसेप्ट क्या होता है? विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, जो कि कांस्टेंट आप देख रहे हो इस लाइन में कौन है? 2, ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, और कोफिशिएंट ऑफ y आप देख रहे हो कौन है? 1 है।
तो कितना आ गया ये -2। मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है 4x + y + 2 = 0 लाइन जो है इसकी स्लोप -4 है, इसका x इंटरसेप्ट -1/2 है, मतलब ये लाइन x एक्सिस के ऊपर -1/2 डिस्टेंस काट रही है, और इसका y इंटरसेप्ट -2 है, मतलब ये लाइन y एक्सिस के ऊपर 2 डिस्टेंस काट रही है नेगेटिव साइड में, और x एक्सिस के ऊपर 1/2 डिस्टेंस काट रही है नेगेटिव साइड में। अब मैं इसको रफ बना रहा हूं, फेयर तो नहीं बना रहा हूं। मान लीजिए अब आपको पता है ये x की नेगेटिव साइड होती है, और आपको पता है ये y की नेगेटिव साइड होती है। दिस वन इज योर x एक्सिस एंड दिस वन इज योर y एक्सिस, दिस वन इज द नेगेटिव साइड ऑफ x एंड दिस वन इज द नेगेटिव साइड ऑफ y। तो बेटा ये जो लाइन है कुछ ऐसी बनेगी, मैं रफ स्केच बना रहा हूं, कोई फेयर लाइन नहीं बनाई है मैंने, लेकिन इतना है कि ये लाइन x एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है 1/2, और ये जो लाइन है ये y एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है 2। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहे हैं कि x और y की नेगेटिव साइड में डिस्टेंस काट रही है। और कोई पूछे इस लाइन की स्लोप क्या है, तो लाइन की स्लोप क्या है -4, और आपको पता है ऐसी जो लाइंस होती है उनकी स्लोप नेगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी है x + y = 0, और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है कि इस लाइन के पास कौन नहीं है, इस लाइन के पास कांस्टेंट नहीं है। और आपको मालूम जिस लाइन के पास कांस्टेंट नहीं होता वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। अब ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। अब मैंने आपको इस लाइन की स्लोप निकालना सिखानी है, एक्स इंटरसेप्ट सिखाना है और वाई इंटरसेप्ट। स्टार्ट करते हैं स्लोप के साथ। सबसे पहला टॉपिक मेरा कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी, और लाइन की स्लोप का फॉर्मूला विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x, और आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x यहां क्या है 1, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, वो भी क्या है 1। तो इस लाइन की जो स्लोप आ गई वो -1 आ गई। ठीक है। दूसरी बात, किसी ने मुझे कहा कि आप इस लाइन का x इंटरसेप्ट बताइए। बेटे इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, और आप देख रहे हो यहां कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब 0। कांस्टेंट नहीं है मतलब नहीं है तो 0 है, ओवर कोफिशिएंट ऑफ x जो कि कौन है 1, एंड यू नो 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0। तो ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट आ गया। कहने का मतलब ये लाइन x एक्सिस के ऊपर 0 डिस्टेंस काट रही है। नंबर 3 में किसी ने कहा कि आप इस लाइन का y इंटरसेप्ट निकालिए, और y इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विद नेगेटिव साइन लाइन की इक्वेशन में जो कांस्टेंट, और कांस्टेंट यहां नहीं है 0, ओवर में अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो y का कोफिशिएंट जो कि कौन है यहां पे 1 है, एंड यू नो 0 ओवर समथिंग 0। तो आपको हमने यहां ये कह दिया कि x + y = 0 जो लाइन है उसकी स्लोप जो है -1 है, उसका जो x इंटरसेप्ट है वो 0 है, और उसका y इंटरसेप्ट 0 है। कहने का मतलब वो लाइन जो है x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस नहीं काट रही है, लेकिन उसकी स्लोप जो है -1 है। मैं अप्रॉक्स बना देता हूं इस लाइन को। वैसे आपको पता है कि x + y = 0 लाइन कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। मान लीजिए अगर आपने इस लाइन को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करना है तो मैं प्लॉट करके 2 पॉइंट ही ले लेता हूं आपके लिए। और लाइन को प्लॉट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको पहले भी सिखाया है कि x को 0 करिए, और x को 0 किया तो y भी क्या आ गया 0, तो आपको एक पॉइंट क्या मिल गया 0 0। फिर y को 0 करिए, y को 0 किया तो यहां से अगर y को 0 करूंगा तो x भी क्या आ जाएगा 0, तो आपको एक पॉइंट मिल गया 0 0, ये तो सेम पॉइंट मिला। तो एक पॉइंट हम कोई और ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप, x की वैल्यू पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, और बेटे अगर x की वैल्यू 1 लूंगा तो इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपका जो पॉइंट आ जाएगा उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, -1। तो कहने का मतलब कि ये जो लाइन है x + y = 0, ये 0 0 से पास कर रही है, तो मैंने पहले ही आपको बताया, और दूसरा 1, -1 से पास कर रही है। मतलब आपको जो दूसरा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है तो मैंने x एक्सिस के ऊपर ये 1 ले लिया, x एक्सिस के ऊपर ये 1 ले लिया, और उसका y कोऑर्डिनेट -1 है, मतलब y की नेगेटिव साइड में 1 लेना है, और y कोऑर्डिनेट मैंने -1 ये ले लिया। तो y कोऑर्डिनेट मैंने -1 ले लिया, ये y कोऑर्डिनेट -1 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट कहां मिल जाएंगे बेटा, ये मिल गए। तो ये आपकी लाइन बनेगी। अब ये लाइन 0 0, आपको पता है ये ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0, और दूसरा पॉइंट आपका बेटा ये कौन सा पॉइंट है 1, -1। तो ये आपकी कुछ ऐसी लाइन बनेगी, ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास करेगी, ये लाइन आपकी बनी है। और इस लाइन की कोई स्लोप पूछेगा तो क्या है
-1 आप देख रहे हैं नेगेटिव स्लोप वाली लाइन है, पहले भी मैंने सिखाया है आपको। और दूसरी बात, ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर क्या डिस्टेंस काट रही है? कुछ भी नहीं काट रही है। वाई के ऊपर क्या डिस्टेंस काट रही है? कुछ भी नहीं काट रही है। अरे जो लाइन ओरिजिन से पास करेगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कुछ भी डिस्टेंस नहीं काटेगी। चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल बेटे मैंने लिया है x + 4 = 0 और ये मैं आपको पहले सब बता चुका हूं कि अब लाइन की इक्वेशन में x के साथ कांस्टेंट है 4, कौन नहीं है? y नहीं। और मैंने कई बार सिखाया जिस लाइन की इक्वेशन के पास y नहीं होता वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है। चलिए सबसे पहले इसकी हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप के लिए नंबर 1 अगर इसकी स्लोप निकालनी है तो मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x यहां क्या है? 1, x के साथ 1 लिखा है हमने, मतलब नहीं लिखा है 1 लिखा है, ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, y यहां नहीं है, y यहां नहीं होने का मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, और -1/0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, मतलब मैं यहां ये कह रहा हूं कि इस लाइन की स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है। अभी मैं बना के दिखाऊंगा और क्लैरिटी मिलेगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये निकाल के दिखा रहा हूं इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, और एक्स इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विद नेगेटिव साइन जो लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट है, और लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है यहां? 4, विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x जो कि कौन है? 1, तो ये क्या आ गया? -4। ये लाइन x एक्सिस के ऊपर 4 डिस्टेंस काट रही है, माइनस यहां क्या बता रहा है कि x की नेगेटिव साइड में काट रही है। नंबर 3 पे बात करेंगे, और नंबर 3 पे हम बात कर रहे हैं बेटे किसकी? y इंटरसेप्ट की। और y इंटरसेप्ट क्या होता है किसी भी लाइन का? फॉर्मूला विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट क्या है यहां पे? 4 ओवर में अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो y का कोएफिशिएंट लिखो, और y का कोएफिशिएंट तो आप देख रहे हो यहां है ही नहीं। अगर y की टर्म नहीं है इट मींस y का कोएफिशिएंट क्या है? 0, एंड यू नो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब अब मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको कि x + 4 = 0 लाइन की स्लोप जो है नॉट डिफाइंड है। x इंटरसेप्ट उसका 4 है विद नेगेटिव साइड x की में, और y इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड है। फिगर बनाते हैं, और आपको तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, पहले ये सब चीजें मैंने बता रखी हैं आपको कि अगर कोई लाइन जिसकी इक्वेशन में y ना हो वो लाइन कैसी होती है? y एक्सिस के पैरेलल होती है। अब आप बोलेंगे कि y एक्सिस के पैरेलल बनानी है तो कैसे बनाएंगे? ये भी मैंने सिखाया। अगर लाइन की इक्वेशन x + 4 = 0 है तो आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या आ गई? x = -4। कैसी लाइन है ये? y एक्सिस के पैरेलल बनानी है, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल कहां बनानी है? जहां x की वैल्यू -4 है। तो x एक्सिस के ऊपर मान लीजिए बेटे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और ये -4 है, तो कुछ हम ऐसी लाइन बनाएंगे। ये लाइन बना दी हमने, और ये कौन सी लाइन आ गई भाई? x = -4, या यू कैन राइट x + 4 = 0। तो ये लाइन आपके पास आ गई। ठीक है जी। अब पहली बात, इस लाइन की स्लोप बताइए। मैंने कहा नॉट डिफाइंड है, बिल्कुल बताइए इस लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। और कोई लाइन अगर x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए तो उसकी स्लोप क्या होती है? tan 90, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है। नंबर 2 पे इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना दिया है मैंने? -4। हाँ, ये लाइन x एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है जी? 4, और माइनस क्या बता रहा है यहाँ की? x की नेगेटिव साइड में 4 डिस्टेंस काट रही है। और y इंटरसेप्ट इसका क्या है? फिर से कहा है उसने नॉट डिफाइंड। वाई नॉट डिफाइंड? क्योंकि ये लाइन बताइए y एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है? बिल्कुल भी नहीं काट रही है, क्योंकि ये लाइन तो y एक्सिस के पैरेलल है, और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी वो y एक्सिस को कभी भी नहीं काटेगी, तो डिस्टेंस की यहां बात ही नहीं होगी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा बेटे y - 4 = 0। अब आप देख रहे हैं इस लाइन की इक्वेशन में कौन मिस कर गया है? x। मैंने कई बार आपको बताया कि लाइन की इक्वेशन में x होता है, y होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। कम मिनिमम कितने होते हैं? 2। अब यहां मिनिमम 2 में या तो x और y होता है, ओरिजिन से पास करती है, x और कांस्टेंट होता है, या y और कांस्टेंट होता है। अब यहां y और कांस्टेंट, और y और कांस्टेंट है, कौन नहीं है यहां पे? x नहीं है, और x नहीं है तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। चलो उसको बाद में बनाते हैं, पहले मैं जो आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं इसकी स्लोप की बात करते हैं। और आपसे कोई पूछे भाई इस लाइन की स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है?
विद नेगेटिव साइन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और आप देख रहे हैं इस लाइन में एक्स नहीं है। लाइन में एक्स नहीं होने का मतलब कि उस लाइन में एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 0 ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई, और वाई का कॉफिशिएंट यहां क्या लिखा है हमने 1, और 0 ओवर समथिंग 0, मतलब इस लाइन की जो स्लोप है वो 0 है। नंबर 2 पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, और लाइन का एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, और यहां कांस्टेंट टर्म आप देख रहे होंगे क्या है कांस्टेंट टर्म, -4। तो विद नेगेटिव साइन -4 ओवर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, ओवर में एक्स का कॉफिशिएंट, और लाइन में एक्स का कॉफिशिएंट एक्स है ही नहीं तो उसका कॉफिशिएंट क्या हो गया 0, और रिजल्ट क्या हो गया नॉट डिफाइंड। और तीसरे नंबर पे मैं बता रहा हूं आपको इस लाइन का y इंटरसेप्ट, और लाइन का अगर y इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, विद नेगेटिव साइन कांस्टेंट टर्म, और इस लाइन में कांस्टेंट टर्म -4 है, ठीक है। ओवर में y इंटरसेप्ट निकालना है तो y का कॉफिशिएंट, और y का कॉफिशिएंट क्या है यहां पे 1 है, तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या आ गया 4। इस लाइन की स्लोप 0 है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इस लाइन का y इंटरसेप्ट 4 है। चलिए फिगर बनाते हैं। आप सबको पता है कि अगर हमें कोई बोल दे कि आपने एक लाइन बनानी है, कौन, y-4 इक्वल टू 0, इसमें कौन नहीं है, x नहीं है, इसलिए किसके पैरेलल होगी ये, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब x एक्सिस के पैरेलल बनानी है तो x एक्सिस के पैरेलल कहां बनाऊं, ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं, ये कौन बताता है, y-4 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 4, और y की वैल्यू 4 लेनी है। अब आप मुझे बताइए y की वैल्यू 4 कहां होगी, ऑब्वियसली ऊपर होगी। मान लीजिए 1 है, मान लीजिए 2 है, मान लीजिए 3 है, और मान लीजिए 4 है। y इक्वल टू 4 बनाना है, ये आपको पता है लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनानी है, कहां, जहां y की वैल्यू 4 है। तो ये लाइन बना दी मैंने, कौन सी लाइन बना दी है मैंने, y इज इक्वल टू 4, या यू कैन से y-4 इक्वल टू 0। अब पहली बात मैंने कहा इस लाइन की स्लोप क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल है, और ये स्लोप वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है, और लाइन अगर x एक्सिस से 0 एंगल बना रही है तो उसकी स्लोप का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, tan 0 क्या होता है 0, और ऐसे भी हमने स्लोप निकाली तो भी क्या आई 0। x इंटरसेप्ट हम कह रहे हैं इसका एग्जिस्ट नहीं करता है। x इंटरसेप्ट क्या होता है कि जिस लाइन की बात हो रही है वो लाइन x एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है। आप बताइए, ये लाइन तो x एक्सिस के पैरेलल है, और जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी वो x एक्सिस के ऊपर बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं काटेगी, तो ये नॉट डिफाइंड कह दिया, ये हमने कह दिया कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये लाइन x एक्सिस के ऊपर कोई भी डिस्टेंस नहीं काटेगी। और y इंटरसेप्ट कितना है 4 है, आप खुद देख रहे हैं y इंटरसेप्ट 4, मतलब कि ये लाइन जिसकी बात हो रही है वो y एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है 4, ये डिस्टेंस y एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है, देख लो 4 काट रही है। तो इस तरह से बेटे मैंने आपको आज क्या पढ़ाया है कि लाइन की अगर जर्नल इक्वेशन दी हो, तो लाइन की अगर जर्नल इक्वेशन दी हो तो वहां से हम लाइन की स्लोप, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट, लाइन का y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।